अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मजेदार मूंग दाल की मंगोचियों की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे नॉर्मल रूटीन में हम दाल सब्जी गोश्त खाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया और कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाहे तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। मजीद रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। अब बगैर टाइम वेस्ट करे जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मंगोचियां बनाने के लिए मैंने नॉर्मल चाय वाले कप से मेजर करके मूंग की दाल ली है 1 कप। उसके बाद मसूर की दाल ली है मैंने ½ कप, उसको भी मैंने नॉर्मल चाय वाले कप से मेजर करके लिया है। अब इसको भिगो के रख देंगे 3 पानी से वॉश करके अच्छी तरीके से। जब तक दाल हमारी भीगी है तब तक मंगोचियों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पतीली में 3 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद 3 मीडियम साइज की प्याज पीस कर वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा, जब मैंने प्याज पीसी थी तो मैंने अदरक लहसुन भी इसी के साथ पीस लिया था 2 खाने के चम्मच। अब प्याज अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो नमक है 1 खाने का चम्मच या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर है 2 खाने का चम्मच और हल्दी पाउडर है आधी चाय का चम्मच। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक कर लेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। अब तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो मसाला है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम आधा कप के करीब दही शामिल करेंगे। दही मैंने अच्छी तरीके से फेंट के इसके अंदर शामिल करा है। उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब दही अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक मजीद कुक कर लेंगे। अब जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है तो हमने स्टार्टिंग में जो दाल भिगो कर रखी थी उसको पीस लेते हैं। अब दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटे तक भिगो कर रखा था। आप देख सकते हैं दाल जो है वो साइज में डबल हो गई है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो दाल की क्वांटिटी है वो बढ़ा ली थी क्योंकि जब ये मंगोचियां फ्राई होती हैं तो मेरी फैमिली में सब शौक से खाते हैं। तो 1 कप मूंग की दाल को 2 कप कर लिया था और आधा कप मसूर की दाल को 1 कप कर लिया था। अब इस दाल को हम जूसर में पीस लेंगे। जूसर में हम थोड़ी सी दाल शामिल करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर पानी शामिल करा है। ज्यादा पानी हमें इसमें शामिल नहीं करना है। अब दाल को आपने अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरीके से पिस चुकी है। अब इसके बाद कोई भी मलमल का कपड़ा ले लेंगे और सारी दाल पिसी हुई उसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको हैंग कर देंगे। सारा पानी इसका स्क्वीज हो जाएगा तकरीबन 15 से 20 मिनट में। तो आप देख सकते हैं सारी दाल जो हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर ली है। तो आप देख सकते हैं दाल का टेक्सचर के बिल्कुल जो है ना ये ना सॉलिड फॉर्म है ना बहुत ज्यादा लिक्विडी फॉर्म है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। तो थोड़ी सी प्याज मैंने पिसी हुई तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब वो इसके अंदर शामिल कर दी है। प्याज का पानी मैंने पहले स्क्वीज कर लिया था। लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका। अच्छा, मसाले और नमक जो है वो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमारा जो बैटर है उसको हम अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक फेंट लेंगे। अच्छा, बैटर को मैं यहाँ पर हाथ से फेंट रही हूँ। अगर आप चाहें तो हैंड विस्क की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं, लेकिन हाथ से फेंटने में फायदा ये है कि हमारा बैटर जो है वो अच्छी तरीके से फ्लफी हो जाएगा और जब हम इसकी मंगोचियां फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगी। अब आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने बैटर को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। मूंगचियां फ्राई करने के लिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम मूंगचियां फ्राई कर लेंगे। तो जैसे हम पकौड़े बनाते हैं बस वैसे ही इसको हमने फ्राई करना है। अच्छा, जब मंगोचियां फ्राई करेंगे तो लगेगा कि सारी मंगोचियां आपस में चिपक रही हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब ये फ्राई हो जाएंगी थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगी तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं सारी मंगोचियां अलग अलग हो गई हैं और अब इसको हमें फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। बस सिंपल हमें इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हमें फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी मंगोचियां। तो इनको फ्राई करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं सारी मंगोचियां फ्राई हो गई हैं। मैंने इसको निकाल लिया है और अब इसको हम थोड़ा सा पानी में सोक कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ताकि मंगोचियां अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। अब 2 मिनट बाद मैंने सारी मंगोचियों को निकाल लिया है। तो मंगोचियों की ग्रेवी भी तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब पानी शामिल किया था और पानी हमें इसके अंदर ज्यादा ही रखना है क्योंकि जब हम इसके अंदर मंगोचियां शामिल करेंगे ना तो मंगोचियां सारा इसका पानी एब्जॉर्ब कर जाएंगी। तो इसीलिए हमें इसके अंदर पानी ज्यादा रखना है। पानी ज्यादा का मतलब है कि आप अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी रखें। उसके बाद इसके अंदर सारी जो हमने सोक करी हुई मंगोचियां थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, जब मैंने दही डालने के बाद इसको मसाले को भूना था ना ग्रेवी को, तो जब पानी ऐड किया था तो उससे पहले मैंने इसके अंदर से ना ऑयल जो है वो मैंने सरफेस से निकाल लिया था अलग से, क्योंकि जब हम इसके अंदर सारी मंगोचियां ऐड करेंगे ना तो ऊपर से मैंने इस तरह से डालने के लिए निकाल लिया था, क्योंकि जब इसके अंदर मंगोचियां शामिल करेंगे ना तो वो सारा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर जाएंगी। तो इसीलिए मैंने पहले निकाल लिया था ताकि मैं ऊपर से डाल सकूंगी।
अब इसको हम गार्निश कर देंगे हरे धनिए से और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। बस जी हमारी बहुत ही मजेदार मूंग दाल की मूंगचियाँ रेडी हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।